हमने ये आंदोलन भी महापुरुषों के संघर्ष से प्रेरित होकर चुना है, ना कि उनकी सफलता से प्रेरित होकर। सफलता कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो आती जाती रहेगी। सत्ता भी कोई परमानेंट चीज नहीं, वो आती जाती रहेगी। जैसा आप संघर्ष करेंगे वैसे आपको सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में हमने प्रत्याशी लड़ाए। जो भी समर्थन वहां मिला है, मैं एक एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम पर विश्वास जताया, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने हमें मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हाँ, हम लोग हार गए हैं, लेकिन हार अंतिम नहीं होती। हमारी प्रयास में कुछ कमी रही है, उस प्रयास को पूरा करना है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे करनी है। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, उससे लगभग कुछ ही दिन पहले मुझे इंजरी हुई और मेरी रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में 7 mm का गैप आया। लेकिन कुदरत की ऐसी ताकत थी कि पूरे चुनाव में मैं आप सबके सहयोग से, एक साथी की मदद से, पूरे चुनाव में आप लोगों के बीच रहा। और मेरा प्रयास रहा कि जितना भी जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, उनकी जो भी मदद करके आ सकूं, मैं जा सकूं, अपील कर सकूं, मैं गया। व्यक्तिगत अपना भी चुनाव लड़ा। उस चुनाव से भी पहले आप हालात जानते किन हालातों में चुनाव लड़ा गया। एक हमारा प्रयास था कि बहुजन समाज के लोगों में एकता बने। हमने उसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन स्थापित दलों ने नकार दिया। और अंत समय पे जब इस समय चुनाव करीब आ गया था, और जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि भाई हमने, क्योंकि हम सच्चे ईमानदार आदमी हैं, अपने लोगों से हमने मना किया कि भाई अब गठबंधन होने जा रहा है। आप लोग सब लोग अगर तैयारी करोगे, पैसे खर्च करोगे, इलेक्शन में पैसे खर्च हो रहे हैं, ये वो समय नहीं है काशीराम साहब वाला। तो इसलिए कल आप मुझसे कहोगे कि भाई ये सीट हमें नहीं मिली तो हमारे तो पैसे खर्च हो गए। तो मैंने उनको रोका कि भाई आप सीमित सीटें मिलेंगी, आप उन्हीं पे प्रचार प्रसार करके मदद कराना। और हमारा अंतिम उद्देश्य इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकना भी था उत्तर प्रदेश में। किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाया। खैर, वो उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी लड़ाई, मैंने कहा था कि अपने कंधों पे अपने सहारे लड़नी पड़ेगी। और ये आसान लड़ाई नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कोई आपको थाली में सजा के सत्ता दे देगा। गांव का प्रधान नहीं बनाता कोई, विधायक बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्रयास किया। अंततः बहुत कम समय में हमने चुनाव लड़ा। जो लोग हमारे लड़ना चाहते थे उन्होंने बहुत मेहनत की, अपना तन मन धन लगा के चुनाव लड़ा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद, कोटि कोटि उनका आभार, साधुवाद कि उन्होंने मेहनत की, वो गए। मैं जब उसके साथ साथ अपना चुनाव भी लड़ा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अपनी सेफ सीट चले गए जहां बहुजनों का वोट बड़ा कम है। और क्योंकि वादा किया गया था और ये वादा समाज के सामने था, तो हम वहां लड़ने गए। हाँ, हम वहां हारे। हमने मगर मजबूती से लड़ाई लड़ी। वहां की जनता ने ज़्यादा भरोसा हम पे नहीं दिखाया। उनको उम्मीद थी जो दूसरे लोग वहां प्रत्याशी लड़ रहे थे कि वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि हम नए लोग हैं, तो ऐसी उम्मीद उनको हो सकती है। उनमें एक भय ये भी था कि चंद्रशेखर चुनाव के बाद चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 7600 के लगभग, 7654 के लगभग वोट उन्होंने दिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरी कही गई एक एक बात सत्य है। मैं गोरखपुर से लगातार जुड़ा रहूंगा। मैं जल्द इस जो जनादेश है उसको भी स्वीकार करने वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां संघर्ष करने के लिए आया हूं। और मैं संघर्ष से पीछे नहीं हट सकता हूं किसी भी कीमत पे। चुनाव बड़ी चीज है। अब चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले मैं अपनी मां के पास घर लौटा हूं परिवार में, इसलिए कि जो भी चुनाव परिणाम होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे।
हमारे साथी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप हिम्मत मत हारना, आप कमज़ोर मत पड़ना, आप निराश मत होना। तो साथियों, मैं फिर आपसे कहूं कि हमने तो शुरुआत ही ये आंदोलन महापुरुषों का संघर्ष देख के की। मैं जिस भी महापुरुष का नाम लूंगा, आप देख लेना कि उनको क्या सफलता मिली और उन्होंने क्या किया। उसी संघर्ष से दर्द पैदा होता है, संघर्ष उसी सफलता देख के क्या कि बाबा साहब कोट पैंट पहनते थे, ये बाबा साहब मंत्री रहते इसलिए हम लोग मंत्री बनने के लिए आंदोलन चला, नहीं। बाबा साहब परिवर्तन चाहते थे, माननीय काशीराम साहब परिवर्तन चाहते, इसलिए हम लोग इस आंदोलन में जुड़े और आप सब लोग भी इसलिए जुड़े। साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई। बीजेपी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, आजाद समाज पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। वो अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य उनका उद्देश्य बांटना और हमारा उद्देश्य इस देश में समता समानता बंधुत्व भाईचारा स्थापित करना है और नैतिकता का शासन जो है वो स्थापित करना, जिसमें सबको समान बराबर के अवसर हो। हमें ज्यादा मेहनत करनी। अब मेरी कुछ चीजें आपसे, मेरी एक अपील, हम जहां जाते हैं वहां बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं, बहुसंख्यक, हम पे लोग भी बहुत हैं, लेकिन अब हमें वोटर तैयार करना है। वोटर साथियों, वोटर तैयार करने से पहले आपको खुद तैयार होना है। सबसे पहले जरूरत है, मैं आज आपसे अपील करता हूं, खुले मन से अपील कर रहा हूं, इस आंदोलन को अंतिम पायदान पर लेके जाना है, इस आंदोलन को सफल करना है, इस देश में बहुजन राज स्थापित करना है, बहुजन समाज में भाईचारा बनाना है। मेरी समझ में एक चीज तो आई, जब तक बहुजन एकजुट नहीं होंगे, और मैंने प्रयास भी किया था, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर किसी को मेरे प्रयास में शंका है तो मुझे बताए, और मैं उन सब लोगों के सामने बैठ के बात करने को तैयार हूं जिनके सामने प्रयास हुआ था। ये मेरा समर्पण था इस आंदोलन के प्रति। वरना मैं भी चाहता तो 1 साल पहले से प्रत्याशी घोषित कर करके सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार देता। ये मेरा प्रयास था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जरूरत है समर्पित कार्यकर्ता की, जो अपने नेता की नीति और उसकी नीयत में भरोसा रखे। सुकरात ने एक बात कही, 100 शेरों का नेतृत्व एक गधा करे, उसके विपरीत 100 गधों का नेतृत्व एक शेर करे। तो 100 गधों का नेतृत्व करने वाला शेर जो है वो टीम 100 शेरों का नेतृत्व करने वाले गधे का जो नेतृत्व गधा कर रहा है उनकी टीम को हरा देगी। लेकिन यहां तो बहुजन आंदोलन में वही लोग काम कर सकते हैं जिनको स्वार्थ ना हो, जो लोग कुछ देने के लिए समाज को आए। मैं आपसे भी कहता हूं, जो लोग समर्पित भावना से, मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, आप सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो मुझे ताकत दे, मगर मैं आपसे मांग रहा हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे समर्पित लोगों की जरूरत है, मुंह दिखाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो किसी पैसा कमाने या कोई झूठ बोलने या लोगों को बेवकूफ बनाने या बड़ी अति उत्सुकता में कुछ प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन जुड़े हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत है जो जिनके मन में बहुजन समाज और अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति दर्द हो, चाहते हैं वो विचारधारा जिंदा रहे, खत्म ना हो, जिनके अंदर दर्द हो कि जो हजारों साल की गुलामी के बाद, संविधान के आने के बाद 71 साल भी आज भी हम अधिकारों से वंचित, स्वाभिमान सम्मान से वंचित। कुछ लोगों को तो उसी में, उस गुलामी में जीने की आदत हो गई है। उनके लिए घोड़ी से उतार देना, उनके लिए बस्ती जला देना, उनके लिए रेप, हत्या, तमाम तरह, कोई ऐसी चीज जो है ना, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक नौजवानों में एक अंदर से एक बात, या फिर जो 92 से पहले माननीय काशीराम साहब के कैडर के लोग, उनमें एक दर्द, वो इस देश में सत्ता के को मात्र एक व्यवस्था परिवर्तन का साधन समझते हैं। उनके लिए सत्ता सब कुछ नहीं है। हम पे भी अवसर था कि हम विधायक बन जाते, विधायक बनना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, बन जाएंगे अभी विधायक, और बहुत सारे लोगों को बनाएंगे इस आंदोलन से। जब ये आंदोलन अब मजबूत हो जाएगा तो बहुत लोग बनेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा कि किस पार्टी का क्या हाल हुआ, किस पार्टी, हमारी पार्टी को अभी बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे समर्पित लोगों की जरूरत है पूरे देश में। अब हम लोग कूच करेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। हमें आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। उसके लिए हमें अब मेहनत करनी है सड़कों पे,
और मैं एक महानायक का कोट भी आपको दूंगा जो मुझे भेजा गया किसी के द्वारा, कि वो क्या सोचते थे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, जिन लोगों को लग रहा सत्ता लेनी इतना आसान नहीं है। आप गुमराह हो सकते हैं, आपको गुमराह किया जा सकता है। आप मेरी खूब आलोचना करें, मैं तो उन लोगों से भी जो दूसरी पार्टी के समर्थक है बहुजन, उनसे भी कह रहा हूं, आप मेरी खूब आलोचना करें, खूब बातें करें, लेकिन आप बताएं कि आपके पास खोने को है क्या। आप कहां खड़े हैं आज, किसकी वजह से खड़े हैं। मुझे तो समाज ने इस बार समर्थन बड़े पैमाने पर नहीं किया, पूरे बहुजन समाज ने। उनको लगता था कि इस बार विकल्प जो लोग हैं उनको समर्थन करे। उनको लगता था चंद्रशेखर आजाद की पार्टी विकल्प नहीं है, उनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। परिणाम आप देख लीजिए। उनको लगता था कि जो स्थापित दल है उनको वोट की जाए जिससे कि सरकारें बने। जिनको आपने वोट किया अब उनके क्या हालात हैं आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बहुजन एकता के काम नहीं चलेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ना वोट करके उन्होंने उन पार्टियों को वोट किया, उसका परिणाम आपके सामने है। उनको इस बार लगता था किसी भी हालत में उनको सरकार बनानी। हमने अपनी तरफ से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया, जो जनता ने समर्थन दिया हम उसका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथियों, आप खुद तो समझिए ना, सरकार बनाना कितना कठिन काम है। हम तो पहली बार लड़े, साथियों को चुनाव लड़ा, देखा, समझा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। किस तरह सत्ता का दमन होता। पहली बात तो हम आपको बता दें, सत्ता उसकी आएगी जो सड़कों पे संघर्ष करेगा। किसी ने कुछ किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती सर। सत्ता कब मिलेगी? सत्ता तब मिलेगी जब वो सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। आपने बहुत दिन पहले कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आपकी सरकार आ गई। आने वाले कल में आपकी सरकार तब आएगी जब आप आज काम करोगे, जब आज लोगों को प्रभावित करोगे। नई जनरेशन, नया वोटर, नई सब कुछ है। आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं जिससे आप टकरा रहे हैं, हाईटेक बीजेपी है। तमाम तरह का सोशल मीडिया कैप्चर किया है, उनके पास तमाम इतना धन संपत्ति है, इतना जो है पावर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतने उनके पास संगठन है, इतने लोग हैं, सब कुछ है। पुरानी तरह की नीतियों से आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आप पुरानी तरह की नीतियों से उनका सामना कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको नई तरह की जो ताकत से उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, क्या नहीं किया बीजेपी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए। बीजेपी ने जैसा मैंने गोरखपुर इलेक्शन में आपको बताया कि जो लोग 30-35 साल के थे उनके पोस्टल बैलेट पेपर से वोट वो किए। ईवीएम पे आप रोज कह रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं ईवीएम 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 ईवीएम। तो हम तो बहुत दिन पहले से कह रहे हैं आपसे, बहुत लंबे समय से कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन तब कोई नहीं बोला। चुनाव के समय सब लोगों को याद आया ईवीएम। हम तो खूब दिन से कह रहे थे ईवीएम, लेकिन नहीं बोले तब लोग। तो बाकी लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव आएगा उनको चुनाव लड़के सत्ता स्थापित करनी है। चुनाव के बाद अपने घर जाके बैठना, हारे तो ठीक, जीते तो ठीक। लेकिन अब 5 साल सड़कों पे कौन लड़ेगा? अब 5 साल सड़कों पे कौन खड़ा होगा? अब 5 साल सड़कों पे जो शोषित वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, आप देखना कितने नेता खड़े होंगे जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने विधायक बनाया। मैं तो बस आपसे लड़ने की ताकत मांग रहा था कि आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी ताकत दे दो जिसके जरिए मैं आपकी आवाज को और मजबूती से उठा सकूं। लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझको प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया। ठीक है, हम लोग और मेहनत करेंगे। साथियों, बहुजन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये समय समय पे कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा। ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं, इसके पीछे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कार्यकर्ताओं को आपने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग चाहते हैं सत्ता में हम लोग स्थापित हों, उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी, अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जब तक आपका बूथ का संगठन नहीं बनेगा, आपके संगठन प्रॉपर सक्रिय रूप से जनता के बीच में रह काम नहीं करेंगे, लगातार वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, लगातार वो जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, जनहित के काम पे, मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करके भाईचारा बना के बहुजन समाज लोग इकट्ठा नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 4,000 रुपए पर वोट खरीदने का प्रयास किया, गोरखपुर उसका उदाहरण है। उसके साथ साथ
बीजेपी के लोगों ने सरकार के जरिए अधिकारी कर्मचारी डरा धमका के भी लोगों को प्रभावित करने का काम किया। उसके अलावा जो भी वो प्रयास कर सकते थे वो सारे उन्होंने किए। लेकिन उसके अलावा जो बड़े पहले से स्थापित लोग हैं उनके जरिए भी उन्होंने प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन, मेयर, इन सब के जरिए भी उन्होंने वोट को प्रभावित करवाया, जिला पंचायत सदस्य। और वो किस तरह से, किस टेक्निक से, किस तरह से काम करते हैं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देखा, अभी भी जो लोग 5000 के अंतर में थे, बीजेपी के लोगों ने ताकतवर तरीके से सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करके हरा दिए। कोई बोल भी नहीं पाया। जो बोलेगा उसको भगा जाएगा, पीटा जाएगा, मुकदमा लगेगा। देखो, मैं आज की राजनीति को बहुत आसानी से देख पा रहा हूं। है क्या है, पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग झंडा उठा रहे हैं। हमने प्रयास किया, हमारे जितने प्रत्याशी थे आप चेक करके देखिए, वो ज्यादा अच्छे परिणाम इसलिए दे पाए क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने प्रयास किया। हाँ, उनके पास बड़े बड़े टेंट नहीं लगे, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियों से कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी अच्छे थे, लेकिन वो भी जनता के विकल्प के सामने ढह गए। लेकिन मैं आपसे जो अभी बात कर रहा था कि हमारे लोगों ने प्रयास किया, इस सत्ता के दमन के आगे उन्होंने प्रयास किया, इस ताकतवर सरकार के सामने उन्होंने प्रयास किया। और उनके नेता ने भी, चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री को चैलेंज करके चुनाव लड़ा, नींद हराम करके रखी, लेकिन फिर 3 दिन तक सारे काम छोड़ के मुख्यमंत्री वहां रहे, लोगों को मैनेज किया। और मैं नहीं भी बता सकता, वरना अन्य पार्टी के लोगों को भी पैसे दे दे के उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को वोट डालना, जो लोग हमसे पैसा ले रहे वो दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो। और बाकी पार्टियों ने वहां क्या रोल अदा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी है, हमें आसानी से कोई नहीं निकलने देगा। कोई रास्ता नहीं बनाएगा कि आइए चंद्रशेखर आप चले जाइए सदन में, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आदमी वहां खड़ा होगा या इस विचारधारा का आदमी वहां खड़ा होगा, उस दिन कोई भी अन्याय होगा तो ये बोलेगा। पूरे प्रदेश में कहीं अन्याय होगा तो ये बोलेगा। और मैं तो अब और प्रयास करूंगा, मैं तो देश की बड़ी पंचायत में जाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा और अच्छे लोग जाएं, इसलिए लोगों से और तैयारी कराऊंगा। मैंने ये देखा कि बहुत प्यार है नौजवानों में, महिलाओं में, बहनों में, माओ में, बुजुर्गों में मेरे प्रति। लेकिन आप भी जानते हैं मेरे अंदर भी बहुत सारे सपने, कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। तो वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकते हैं। भाई आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते रहे, मैं आपके पास बैठा रहूं, इससे सपने पूरे नहीं होंगे। आपको मुझे पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी जिससे मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। मैं तो बहुजन समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी, आम आदमी जो है बहुजन समाज, उनसे अपील करता हूं कि भाई अब आप बहुत लोगों को अजमा चुके। आपने कहा कि आखिरी चुनाव इस बार और अजमा लेते हैं, अजमा लो भाई, अजमा लो, ठीक है अजमा लो। मैं तो पहाड़ जैसे हौसले लेके आया हूं, मेरे हौसले नहीं टूटने वाले सर, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन इस आंदोलन के नाम समर्पित किया है। हाँ, मुझ में कुछ कमियां हो सकती है, मैं उनको सुधार लूंगा धीरे धीरे समय के साथ साथ। इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा इस बार हम बना लें, इस बार हम प्रयास करें, ठीक है कर लीजिए, लेकिन अब तो सोचिए अब क्या। मैं फिर 5 साल सड़कों पे आके संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे आपकी अब जरूरत है सहयोग की, इस दामनकारी सरकार से लड़ने के लिए। ज्यादा सरकार मुझे झूठे मुकदमे में जेल डाल देगी, इससे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन अगर हमारे लोगों ने मेरे दर्द को समझ के इस आने वाली पीढ़ियों को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिशन करके गुलाम बना रहे हैं, अगर इस बात को समझ के सरकार सिस्टम खत्म कर रहे हैं, इस बात को समझ के अगर उन्होंने ये इनके जो धर्म की राजनीति है इसकी काटी बहुजन है, अगर उन्होंने बहुजन समाज बनाने मेरी अपील नहीं करी तो फिर देर हो जाएगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूं, मुझे शकल दिखाने की बजाय आप लोग अपने काम को मजबूत कीजिए, अपना बूथ तक का संगठन बनाइए, अपनी विधानसभा की, ब्लॉक की, तहसील कमेटियां पूरी कीजिए, जिले की कमेटियां पूरी कीजिए, मंडल कमेटियां पूरी कीजिए, उन लोगों को काम दीजिए। जब कारवा लूट जाएगा फिर क्या करेंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज के सभी जो बुद्धिजीवी हैं, पुराने मिशनरी हैं, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, जो नहीं सुन रहे उन तक पहुंचा दीजिए, जो वर्तमान में तमाम दलों जुड़े हुए लोग जो प्रयास चाहते हैं, जो जिनके अंदर बहुजन विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, उन लोगों से अपील करता हूं कि अब आइए, साथ खड़े होकर ताकत दीजिए और आइए सर कुछ करके दिखाते हैं।
क्या हम नौजवान और ये बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए है कि वो दूर बैठ कर तमाशा देखता रहेगा कि देश में क्या हो रहा है? क्या हम लोग ताली बजाने के लिए हैं सिर्फ कि दूसरा कोई अच्छा करेगा ताली बजाएंगे, कोई खराब करेगा तो ताली उदास होंगे? हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते? जो लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करना चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं भी बहुत सारे संगठन बदलाव करने वाला, वो लोग अभी से अपना मन बना ले। जो लोग संघर्ष की राजनीति नहीं कर सकते वो लोग नहीं चल पाएंगे। जो लोग संघर्ष की राजनीति और परिवर्तन के लिए तैयार है, उन लोगों से मेरी अपील है कि वो मन बना ले, तैयार हो जाए। मैं एक कोट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अभी कुछ और बातें करूंगा। मैं बहुजन समाज के सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी कह रहा हूं कि वो लोग मन बनाएं। आम आदमी से भी कह रहा हूं, जो बहुजन राजनीति करना चाहते हैं, उन नौजवानों से भी कह रहा हूं कि मैं भी एक नौजवान हूं, मेरी खूब आलोचना करो, मेरे ऊपर खूब आरोप लगाओ, लेकिन बताओ एक सत्य भी, क्या 5 साल मैं नहीं लड़ा? भीम आर्मी के लोग नहीं लड़े? अब भी अगर अन्याय अत्याचार होता है तो नेताओं की जगह भीम आर्मी खड़ी होती नहीं खड़ी? और उसको लालच क्या है? वो इस बार वोट मांगने आए तो आपने कहा कि इस बार हम उनको अजमा लेते हैं, तो ठीक है अजमा लो, लेकिन अब अजमा लिया है। अब मैं एक रहबर का कोट पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लेना। कभी किसी ने संघर्ष किया था, इसके लिए उसे सम्मान मिलता है, सत्ता नहीं। सत्ता उसी को मिलती है जो संघर्ष कर रहा होता है। जैसे जिनको सत्ता मिली है वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको अगर सत्ता मिली केंद्र की तो उन्होंने इसका मतलब संघर्ष बंद नहीं किया। स्टेट की मिली तो उन्होंने संघर्ष बंद नहीं किया, वो और अपने सपनों को आगे बढ़ाते गए, इसलिए उनको सत्ता मिल रही है। अब आपको तय करना है। और ये एक रहबर का जो कोट है, जो आपका है ही नहीं उसके लिए क्या रोना। मान्यवर कहते थे, ना विधानसभा आपकी है ना संसद आपकी है, आपकी सिर्फ सड़क है। जब तक आप सड़क पर डटे हुए हैं तब तक विधानसभा और संसद दोनों आपके कदमों पर होगी। आपके नेता सड़क से गायब हो गए हैं, इसलिए आप विधानसभा और संसद से गायब हो गए हैं। ऐसे नेताओं की नेतागिरी खत्म करिए जो सड़क पर उतरना भूल गए। नई लीडरशिप खड़ी करिए, विचारधारा पर चलने वाला संगठन बनाइए और सड़कें पाट दीजिए अपने लोगों से। इस देश में नैतिकता का शासन आप ही स्थापित करते आए हैं और आप ही आगे भी करेंगे। ये मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की लाइन है जो मैंने आपसे कोट की है, अपनी तरफ से नहीं। मैं वो ही बोलता हूं जो मैंने पढ़ा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा भाई। अगर बीजेपी से जीतना है, वो 5 बजे उठ के शाखा लगाते हैं, आप 7 बजे तो आइए ना मैदान में। 4 घंटे 6 घंटे तो काम कीजिए ना पार्टी संगठन का, तब जाके बदलाव होगा। बाकी आप मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं, तो मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब आप मुझे सत्ता की चाबी मेरे हाथ में देंगे। मेरे मन में बहुत सपने हैं करने के लिए, एक से एक काम करने के सपने हैं। ऐसे सपने इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, दोबारा कभी जो है ना, मेरे जाने के बाद भी अगर उसको चेक किया जाएगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा। लेकिन करूं कैसे भाई? सत्ता तो आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं, राजनीतिक ताकत तो आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं, मुझसे तो आप चाहते हैं मैं सड़कों पे संघर्ष करता रहूं। मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, एक मैं सेपरेट इलेक्टोरल पे आपसे बात करना चाहता हूं। उस पर बात किए बगैर काम नहीं चलेगा। हमें सेपरेट इलेक्टोरल पे आपसे बात करनी पड़ेगी और आप सब लोगों को उस पर गौर करना पड़ेगा, वरना चीजें हमारे हाथ से बहुत दूर तक निकल गई। पृथक निर्वाचन जो बाबा साहब अम्बेडकर 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जो कम्युनल अवार्ड में हमें अधिकार मिला था, आरक्षण व्यवस्था जो चली आ रही है, राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था, उससे वही व्यक्ति जाता। आप आकलन करके देख लो, शेड्यूल कास्ट की एक लिमिटेड सीटें, बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन नहीं है, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मैं तो चाहता हूं, लेकिन उनके साथ ये विधानसभाएं भी सेपरेट हो जाएं। पृथक निर्वाचन जो 2 वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लिए लड़े, जो मिला, उनका ये मानना था कि जो वोट का अधिकार है उसके जरिए रिजर्व सीटों पे वही लोग जीतेंगे जिनको दूसरे लोग जिताएंगे, और वो फिर ना उस वर्ग के हित के लिए बोल पाएंगे जिस वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो वहां गए।
आज आप जितने यूपी के अंदर या पूरे देश के अंदर 131 SC/ST के MP हैं, एक आदमी अपनी पार्टी गाइडलाइन से हटके जो अन्याय अत्याचार और जो एक तरह से आरक्षण व्यवस्था तमाम तरह चीजें खत्म की जाए, सरकार सिस्टम खत्म किया जाए, एक आदमी बोलता हूं, नाम बताइए। आज भी शारीरिक रूप से अपमान कैसे, जिसको जैसे घोड़ी से उतार देना, जैसे मंदिर में नहीं जाने देना, जैसे आज भी साथ बैठ के खाना ना खाना, कई जगह तो हत्या हो जाती है इस पे। उससे भी आगे बढ़ते हैं, एक IPS थे अभी राजस्थान में, उनको नहीं घोड़ी पे बैठने देगा, उनको पुलिस की मौजूदगी में उनकी बारात निकली। उससे भी ज्यादा कई अच्छे कपड़े पहनने पे, मूछे रखने पे, तमाम तरह का जो और फिर सामूहिक बहिष्कार, दूसरी जाति की अपर कास्ट की मतलब लड़की से शादी कर लेने पे, ये तमाम तरह के अन्याय होते हैं। और कहते हैं कि जोड़िया जो है, एक मजाक करते हैं, जोड़िया कुदरत बनाती है। तो ईश्वर भी जातिवादी, वो भी वहीं से अपनी जाति की उसमें शादियां होंगी ये बना के भेजता है, जबकि थोपते तो यहां परिवार के लोग हैं। तो ये जो सार्वजनिक रूप से पूरे समाज का बहिष्कार, जैसे हरियाणा में बड़ा ट्रेंड चला, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, तो ये आज भी ये है, इसको खत्म करने का जरिया क्या आपके पास? इस अपमान के खिलाफ कौन सा MP MLA बोलता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए हमारे लोगों के साथ? क्या उनकी हैसियत है? ऐसे चमचों का आप लोग करोगे क्या? तो आपकी हिस्सेदारी पे ऐसे लोग जाएंगे तो आपका क्या भला होगा, आप बताओ। वो तो ऐसे आदमी को भेजेंगे जो वास्तविकता में उनके जूते उठाने वाले, जिसकी हैसियत ना हो, जो उनके आगे आंखें भी उठा के बात कर सके, वो तो ऐसे आदमी भेजना चाहेंगे। वो पढ़े लिखे काम करने वाले मेहनती लोग क्यों भेजेंगे जो आंख से आंख मिला के बात करे? इसलिए आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमें सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर रहा हूं, पृथक निर्वाचन की बात कर रहा हूं कि एक हमारे आबादी के हिसाब से हमारे क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों में हमारे लोगों को ही अधिकार होगा हमारे लोगों को चुनने का, जिससे कि वो अपने असली व्यक्ति को चुन सकें, जिस पे विश्वास कर सकें, जो उनके चुन के जाने वाले उनके क्षेत्रों के लिए काम कर सकें। मैं तो गोरखपुर में देख के आया हूं, जहां शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज के लोग रहते हैं, उन गलियों में पानी की निकासी भी नहीं है, वहां वो डूबी रहती हैं। जहां ईसाई रहते हैं वो गलियां डूबी रहती हैं, उनके हाल अब बद से बदतर है। तो जहां आज तक इंसानों जैसा जीवन भी जीने को नहीं मिला, वहां इस लोकतंत्र में हम लोग अगर पिछलग्गू बने रहेंगे तो फिर हमारे हिस्से में वही आएगा जो पिछलग्गों के हिस्से में आता है। तो मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं, इस लड़ाई को इतनी ताकत से लड़नी है जितनी ताकत से हम लोग सांस लेते हैं। मेहनत ज्यादा करनी है, शोर कम मचाना। ताकत से शक्ति का निर्माण करके अपने आंदोलन से रिजल्ट देना है, परिवर्तन का रिजल्ट, कि जब रिजल्ट आए तो आपकी चर्चा है पूरी। अब तो हमारे हार की भी चर्चा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जो है जमानत जब्त होगी। हाँ भाई, बहुत अच्छा वो जमानत जब्त होगी, यानी कि वहां की जनता ने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं। एक गरीब का बेटा लड़ने गया था, विश्वास नहीं किया, तो दोबारा लड़ेगा। क्या हो गया है? मैं कोई पहला व्यक्ति जो चुनाव हारा हूं? बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए साहब, क्या फर्क पड़ गया? कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा? बाबा साहब अम्बेडकर भी हारे, मान्यवर साहब काशीराम भी हारे, बेंजी भी हारी। मैं तो समझता हूं हार का मतलब है कि आपको सीख मिली है कि दोबारा से, और पहली बार में शायद अगर विधायक बन जाता तो शायद उस विधानसभा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देकर सब जगह काम नहीं कर पाता, लेकिन आपके वॉइस बन जाता। लेकिन इस असफलता ने बहुत कुछ सिखाया भी तो है। अब और मेहनत से काम करेंगे और समझदारी से काम करेंगे, अच्छे लोगों को और जोड़ेंगे, खराब लोग हैं उनको हटाएंगे, काम करने वाले लोगों को मौका देंगे। जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, उनसे सबक उनको भी चयन करेंगे। जो लोग मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनको मौका देंगे कि वो आगे बढ़े, आंदोलन को दोबारा खड़ा करेंगे मजबूती से। लेकिन हारना तो हम सीखे नहीं है ना सर, हमने एक ही चीज सीखी है, वो है आगे बढ़ते रहना, और पीछे पलट के नहीं देखते हम लोग।
मजबूती से आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं तो जिनको पढ़ पढ़ के वो अब्राहम लिंकन से लेके इतने चुनाव हारे, लेकिन जब बने तो देश के राष्ट्रपति। मेरी व्यक्तिगत बात नहीं चल रही, आंदोलन नहीं हारना चाहिए। आज भी उस विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हमने जिंदा रखा है और हम आज भी कह रहे हैं 5 साल सड़कों पे हम रहेंगे। सरकार कितना जोर लगाए, अपनी जेलें बड़ी कर ले, राशुका लगा दे, झूठे मुकदमा जेल भेज दे, लेकिन आजाद समाज पार्टी अपने पैरों में उत्तर प्रदेश पे भी खड़ी होगी और देश में भी खड़ी होगी। ये हमारा संकल्प। हर हार के साथ निर्णय होता है, हमारा भी निर्णय है कि 5 साल में हम लोगों को इस आंदोलन को मजबूती से खड़ा करना और बहुजन समाज की सब जातियों को जोड़ना, उनकी हिस्सेदारी देनी, उनके लीडर्स बनाने, उनमें प्यार विश्वास पैदा करना, उनमें जो डर और ठगी की भावना है कि हमेशा ठगे गए उसको खत्म करना है। शोषितों वंचितों का आंदोलन खराब तो और मेरे खिलाफ वो होंगी साजिशें, क्योंकि कहे उनके मन में आ गई ये बंदा टूट ही नहीं रहा है। सब लोग चाहते हैं कि टूट के घर बैठ जाए, तो भाई मैं तो कहां टूट सकता हूं भाई। मानवर काशीराम साहब का चेला हूं, कहां टूट सकता हूं? नहीं टूट सकता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जननायक कपूरी ठाकुर का बेटा हूं भाई, कैसे टूट सकता हूं? मान्यवर साहब श्री काशीराम को के आंदोलन को जांच परख चुका हूं। ऐसे तो उनके लाखों चेले होंगे, वो क्यों नहीं बन पाए मान्यवर साहब श्री काशीराम? वो क्यों उनकी तरह जो है इतना बड़ा राजनीतिक दल क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये यहां से होता है। जब आप ईमानदार से काम करते हैं तो आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन आपको कुदरत सफलता भी देती है। ऐसी सफलता देंगे कि पूरे बहुजन समाज को गर्व होगा। और फिर कह रहा हूं, आलोचना आरोप लगाने से बेहतर है मेरे साथ खड़े होकर इस आंदोलन को मदद कराइए। आपको लगता है कि ये कमी है, इसको चेंज होना चाहिए, इसको करेंगे चेंज। लेकिन दूसरी तरफ बैठ के खाली तमाशा मत देखिए। इस देश को लूटने से, कमजोर होने से, बिकने से, बर्बाद होने से बचाने में मदद कीजिए। जब तक इस देश का बहुजन एकजुट नहीं होगा तब तक इस देश में इस धर्म की, सांप्रदायिकता की और ये जो आंधी जो है, इस आंधी के खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा होगा वास्तविकता में, तब तक नहीं चलेगा, तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती है। तो मेरी आपसे अपील है सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, छटनी तो सर होगी कुछ लोगों की, जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक वादे के साथ मैं आज के लाइव को खत्म करूंगा। मेरे फिर कह रहा हूं, हमारे हौसले, मेरे नहीं हम सब के हौसले पहाड़ जैसे हैं। बुरा क्या कि हम एक दूसरे को समझा रहे हैं कि निराश नहीं हो। निराश कौन निराश हो रहा है? वो जो 2 साल पहले खड़े हुए दल बना के, हम तो इतने इतने वोट पर भी पा पाए। जिन हमारे रहबर जिन्होंने कहा कि पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए, दूसरा चुनाव हारने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आजाद समाज पार्टी इस बार पहचान बना चुकी है। लोग जान चुके हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम है, उनका चुनाव चिन्ह केतली है, उनका झंडा ये है, उनके लीडर्स ये है, फलाना फलाना, उनके वो लोग काम करते हैं, वो आपको पहचान चुके हैं। बस वो एक विश्वास जो उनके अंदर था कि इस बार वो एक और परिवर्तन कोशिश करेंगे, 5वीं बार उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। अब उनसे मेरा अनुरोध है कि अब सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को लड़ने में मदद कराइए, सहयोग कीजिए। मैं भी आपका ही हूं और इस आंदोलन को बस ताकतवर तरीके से चलाना चाहता हूं। और मुझे भी मेरा भी खुशी मनाने का मन है। विश्वास कीजिए, मुझे भी मेरा भी खुशी मनाने का मन है। लेकिन मुझे खुशी अभी तक तो इसलिए मिलती है कि जब मैं किसी माँ के आंसू पूछता हूँ, किसी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूँ, किसी भाई के सम्मान की सुरक्षा करता हूँ, किसी बुजुर्ग को जो है उसकी तकलीफ को कम करने का काम करता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा सम्मान, खुशी तब मिलेगी जब आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता देंगे। और जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरा सम्मान ये है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से काम करके एक मजबूत संगठन खड़ा करें हर बूथ पे। इतना मजबूत संगठन जिसका सामना जब इलेक्शन में वो आए तो वो विपक्षी लोग, विरोधी लोग कर ही ना पाए। समर्पित लोग, विचारधारा पर आधारित बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग करना है।
उनसे बड़ा संगठन बना के उनसे ज्यादा मेहनत करनी है, और 5 साल मेहनत करनी है सर। जब पेपर के समय जो लोग मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। जो लोग पेपर पूरे साल मेहनत करते हैं, पेपर में उनको पहले से पता होता है कि सिलेबस क्या है और क्या रिजल्ट क्या आना है। आप सब लोग इतना प्यार दिया, सराहा, मजबूती दी, आप सबका धन्यवाद। अपनी बहनों का, माओं का, जिन लोगों ने एक एक वोट दिया उनका धन्यवाद। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के सभी अधिकारी कर्मचारी जो मंगल चाहते हैं इस आंदोलन का, मेरा भी उन सबका धन्यवाद। बस आपसे अपील, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे आपकी जरूरत है, और यही समर्थन है कि आप मुझे मदद कराएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं, और मुझे जहां से आप गाइडेंस कर सकते हो, जहां से भी जिस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो करें। मैं सब लोगों से बात नहीं कर पाता, तो आप कोशिश करके वहाँ की यूनिट्स के जरिए मुझ तक अपनी बात पहुंचा दें। अभी 15 मार्च के लिए भी आज कल में प्रोग्राम जारी होगा, और स्थापना दिवस है पार्टी का कैसे मनाना है हम लोग सीनियर लोगों से बात करेंगे। मगर याद रखिए, आने वाला वक्त हमारा है, बहुजन समाज का है, शोषितों वंचितों का है, इस देश की महिलाओं का, और उसे कोई नहीं रोक सकता। और जितना विरोधी ताकतवर होगा उतना ही लड़ने का मजा आएगा। जब आंधी चली थी ना, तभी मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन नेताओं ने उस आंधी को रोका था। अब आंधी चली है, इस आंधी को भी हम लोग रोकेंगे। प्रयास ये है कि पूरे देश में घूम घूम के मजबूत संगठन तैयार करके 24 में इसको रोकें, ये प्रयास रहेगा। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव उनमें मजबूती से लगेंगे, और जो लोग जिन क्षेत्रों में जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव, उनसे कहूंगा कि आपस में लड़के कमजोर होने से अच्छा है कि मजबूती से लड़के एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसलिए तैयार हो जाएं, कमर कसें, स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आपकी बारी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। लड़ेंगे और जीतेंगे, और अपने महापुरुषों के आंदोलन सफल करेंगे। जीते जी एक बार तो सम्राट अशोक का भारत देखना है, एक बार तो इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर स्थापित राज देखना है, समता मूलक समाज देखना है। दोबारा से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को लूटने वालों और बांटने वालों को सबक सिखाना है। मेरा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के लोगों में जल्दी भाईचारा बने, जिसकी इतनी संख्या बढ़े उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये आंदोलन वो आगे बढ़े, ये विश्वास बढ़े। इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है। काशीराम साहब के इस कोट के साथ लाइव खत्म करता हूं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, रुकने नहीं देंगे। सत्ता तो मात्र साधन है, सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करिए। जितना जल्दी आप मदद कराएंगे उतना जल्दी सत्ता भी आपकी होगी और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद।